ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव मुनि की जय। तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं और श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण पान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वचम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया और उनसे पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयाने शते प्रश्नकृतो लोकहितं नृपः आत्मविश्वाससम्पतः पूषां श्रोतव्यादिषु यः परम्। सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं और उनसे कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु निकट है ना, उसको भगवान हरि की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और उनका स्मरण करना चाहिए। आगे के क्रम में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि किस कामनाओं के लिए किस देवता की पूजा करें। तो विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थ उमाशतिम। विद्या प्राप्त करने की इच्छा से शंकर जी और उनकी पत्नी से पति से परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, जो लोग निष्काम से भक्ति करते हैं उन्हें ना, और जिसको भी कुछ चाहिए हो, या जैसे हम बताते हैं कि जिस देवता के लिए आप पूजा करो उसकी मतलब आपको कुछ मनोकामना मांगनी है तो आपको किस देवताओं से मांगनी चाहिए, किस देवता से हमें क्या वस्तु मांगना चाहिए, किस चीज़ को मांगना चाहिए, आज हम जानेंगे। तो इसी में ही इसको बताया गया है कि विद्या प्राप्त करने की इच्छा से शंकर जी और उनकी पत्नी में, और जैसे पति और पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए शंकर जी का। सुखदेव जी कहते हैं, जो लोग निष्काम से भक्ति करते हैं उन्हें और उनके जीवन में जिसको भी कुछ चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। अकामः सर्वकामो वार्मोक्षकाम उदारद्धि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मांगने की इच्छा हो उसे त्रिव भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान संसार को बनाते कैसे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो बताया वो ध्यान से सुनो। तो नारद जी ने उन्हें क्या बताया। सर्वप्रथम इस संसार में सर्वशक्तिमान सर्वस्व व्याप्त नारायण ही है। इस संसार में थे। एक दिन नारायण जी ने विचार किया, एक को बहुश्याम
मैं एक से अनेक कैसे हो जाऊं? भगवान ने कहा, एकोह बहुश्यामः, मैं एक से अधिक कैसे हो जाऊं? तभी नारायण ने सर्वप्रथम जल से अपना अयन शेषनाग का बनाया। उनके मध्य में भगवान नारायण लेट गए और लेटे हुए भगवान की नाभि में से कमल पुष्प खिला। कमल पुष्प खिला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनको इधर उधर मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ब्रह्मा जी को तो इधर उधर मुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठे बैठे चारों ओर देख रहे हैं कि मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मा जी बार बार कमल पुष्प के नार से अंदर प्रवेश करते हैं कि मेरे पिता कौन हैं। तभी ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, तप, हे ब्रह्मा जी तप करो, तुमको ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारा पिता कौन है। ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करके तब जाकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, तब जा कर के भगवान प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने बहुत तप किया है, तब जा कर के श्री नारायण जी प्रकट हुए और प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को दिव्य चतुर्थ श्लोकीय भागवत का ज्ञान दिया। चतुश्लोकीय भागवत कथा। अहो मेवांशमेवाग्रे नान्याद् यत् शद शत परम पंचादहं यदेच्यत् यो अविष्यते सोऽस्यमयः रीतेऽर्थे यथा प्रपीयते न प्रपीयते चात्मनि त्वदिद्धामानो मायां यथा क्षौ यथा नमः। अहमेव समावाग्रे नान्याद् यत् शतशत परं पंचादहं यदेतच्च यो वश्यस्ते सोऽस्म्यहम् रीते अर्था यथा प्रपीयते न प्रपीयते चात्मनि त्वदिद्धात्मनो मायां यथाभ्यासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूते पूषा वच्चश्नु प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतामेव जिज्ञासयं तत्र शौर्य जिज्ञासुनात्मनः अन्यो यदि अरेक्याभ्याम यत् शर्याद शर्वत सर्वदा। सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार से संरचना प्रारंभ कर दिया। सृष्टि विस्तार के क्रम से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सनत कुमारों ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए मना कर दिया और तब तपस्या करने चले गए। तभी ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा जी को भुकुट्टी चढ़ गई। भुकुट्टी यानी गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। तभी ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, वो भुकुट्टी चढ़ गई, गुस्सा हो गई। बालक प्रकट होकर आ गया और प्रकट होते ही रोने लगा। रोने के कारण ब्रह्मा जी ने इनका नाम रुद्र रख दिया। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, सृष्टि का विस्तार करो। तभी मेरे भोले बाबा जी ने रुद्र से कहा, सृष्टि का विस्तार करो। तभी मेरे भोले बाबा ने भूत प्रेत प्रकट कर दिया और ब्रह्मा जी बोले, अरे बेटा बस करो, बहुत हो गया, सृष्टि का विस्तार करो। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 ऋषि प्रकट किए
मरीचि इत्यादि वाणी से, माता सरस्वती और छाया से करदम ऋषि को उत्पन्न किया। इसके उपरांत में ब्रह्मा जी के वाम भाग से स्त्री शत्रुपा तथा दाएं भाग में पुरुष महाराज मनु जी प्रकट हो गए। इसके उपरांत श्री सूत जी महाराज शनकादिक मुनियों को कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को परम भागवत विदुर जी का चरित्र सुनाया। विदुर चरित्र क्या है ये जानते हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अभ्याय मतलब वो अन्याय करने लगे, पांडवों के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को ही पता चला कि वो क्यों भगवान के साथ न्याय कर रहे हैं। तो फिर तब श्री कृष्ण जी ने शांति दूत बना करके यदा तु राजा स्वसुश्रुतान् साधना कृष्णान् धर्मेण विनष्ट दृष्टि हस्तिनापुर पधारे। विदुर जी को जब पता चला भगवान शांति का संदेश लेकर आ रहे हैं पांडवों की ओर से, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज भगवान श्री कृष्ण जी को क्या हो गया है, मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी मैंने तो सब मान लूँगा, किंतु मेरा बेटा मान जाए तब। विदुर जी ने कहा, सुनिए महाराज, उनको अपना शरीर कितना भी प्यारा लगता हो, पर कोई डॉक्टर कहे तुम्हारे हाथ में फोड़ा है, यदि इस हाथ को नहीं काटा गया पूरे शरीर को इसका विष फैल जाएगा, तो बुद्धिमान में से वो क्या करेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमानी इसी में है कि कितना भी प्यारा सही हाथ को भी कटवा दो, ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहेगा ना। विदुर जी कहते हैं उसी प्रकार दुर्योधन को भी लाडला प्यारा बेटा सही पाकर भी इसके कहता है कि चाहे आपका वो कितना भी लाडला पुत्र क्यों ना हो, को उसको त्यागना होगा। इस प्रकार तब ये हुआ। वो दुर्योधन जी फिर इतने बोलते ही रहे कि अपना लाडला बेटा सही पर इसके त्यागने से राष्ट्र का संकट टल जाता हो, तो राजधर्म कहता है पुत्र भी त्याग देना चाहिए। तो ये बात दुर्योधन ने सुन ली और आग बबूला हो गया। दुर्योधन ने कहा, सबके बीच आकर से कहा, ये दासी पुत्र विदुर मुझे पर निकलवाना चाहता है। किसने इसके राय मांगी थी, किसने इससे राय मांगी थी। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे ही घर से निकलवाना चाहता है। इतने ही अपशब्द कह रहे धृतराष्ट्र जी मौन रहे। तब विदुर जी समझ गए हमारी यहाँ आवश्यकता नहीं है। विदुर जी क्या कह रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं, कहाँ हो तुम, हमें कहाँ निकालोगे। दुर्योधन, हम ही तुम्हें छोड़ कर जा रहे हैं। सह निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। मानो विदुर जी के हस्तिनापुर छोड़कर जाने पर कौरवों के पुण्य भी चले गए। विदुर जी मंगल में पर्णकुटी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। एक दिन प्रातः काल विदुर जी को पता चला श्री कृष्ण जी शांति दूत बना करके हस्तिनापुर आए हैं। विदुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी का रथ आकर हस्तिनापुर में रुका। हजारों लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, नैतिक पद्धति से देखो तो पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पांडवों को आधा राज्य नहीं केवल 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सुच्यग्रे नैव दास्यामि विना युधेन केशव। सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भैया एक निवेदन
करूं। कथा के प्रसंग को सुनकर आपको जो अच्छा पात्र लगे उसको अपना गुरु बनाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति ने कथा सुनकर कंस को अपना गुरु बनाया। एक व्यक्ति ने कथा सुनकर के कंस को अपना गुरु, कंस को ही गुरु बनाया। क्यों बनाया? तो बनाया उस व्यक्ति को जहां कंस के पिता अपनी गद्दी कंस के को दे ही रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा सुन करके हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें एक व्यक्ति ने कथा सुनकर कंस को ही गुरु बना लिया है। ऐसा क्यों बनाया हुआ ये जानते हैं। तो कंस को क्यों गुरु बनाया उन्होंने? तो कंस को ही क्यों गुरु बनाया? तो उस व्यक्ति ने कहा कंस के पिता अपनी गद्दी कंस को दे ही रहे थे, तो कंस ने अपने पिता को बलपूर्वक हटाकर गद्दी को प्राप्त कर लिया। तो बलपूर्वक पिताजी को गद्दी से हटाकर गद्दी को लेना पड़ेगा ना। तो भैया कथा में बहुत अच्छे अच्छे पात्र हैं, उनको भी गुरु बनाना चाहिए था। तो बोलते हैं ना, जैसा पिए पानी वैसा होए बानी, जैसा पिए दूध वैसा होए बूध, है ना। तो यही कहानी है इस पे। तो भैया धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा लिया और पागल बोलना भी नहीं आता। दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़ करके कहा क्षमा करना कन्हैया, बचपन से ही उदंड रहा हूँ मैं, बचपन से ही उदंड रहा हूँ मैं कन्हैया। पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ, बाद में ही पश्चा जाता हूँ, बाद में मुझको पश्चाताप होता है। दुर्योधन कहता है कृष्ण ये बातें तो होती ही रहेगी, आप अंदर आकर मेरे माता को माता के हाथों से बने दिव्य 56 भोग को पाइए। तो उन्होंने भोग को पाइए कहा। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो ही के घर में करना चाहिए और दो ही परिस्थितियों में ही करना चाहिए। तो मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर से कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तब भोजन करना चाहिए, या भोजन करवाने वाला घर से भूखा चला हो। समझ रहे हैं? भोजन हमें दो ही परिस्थितियों में करना चाहिए। एक तो कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो दूसरा भोजन कराने वाले का घर से भूखा चला हो। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं। अगर ये दो परिस्थिति तुम्हारे में होती तो हम भोजन करते। एक तो श्रद्धा होती है उस घर में भोजन करना चाहिए, या तो पेट में भूख हो तो भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज तो श्रीमान विदुर जी के घर के यहाँ मेरा निमंत्रण है, मैं तो वही भोजन करूंगा। दुर्योधन हंसकर बोला आप द्वारिका से सीधे यहाँ उतरे, आकर के फिर विदुर जी ने कैसे आपका निमंत्रण कर दिया? भगवान बोले उनका पत्र आया था द्वारिका की आप दी हस्तिनापुर आना, तो पहले भोजन हमारे ही